अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिरा बानो है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ। आज हम कुछ बात करेंगे बढ़ते हुए खुदकुशी के रुझान और खुदकुशी के वाक़यात के हवाले से। जब भी कोई इस तरह का वाक़या सुनने में आता है, जैसे रिसेंटली हमने सुना कि कराची के एक निजी मॉल में किसी शख्स ने थर्ड फ्लोर से जो है 29 साल के शख्स ने थर्ड फ्लोर से कूद के अपनी जान दे दी। तो जब भी इस तरह के वाक़यात हमें बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं, तो चाहे मीडिया हो, चाहे रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, हम इस मौजू पे बात करते हैं कि हाँ, खुदकुशी का रुझान पाकिस्तान में भी बढ़ता जा रहा है। वाक़यात अमूमन सुनने में आते हैं और हम मुख्तलिफ वजूहात को जो है वो एक पॉइंट बना के और एक रीज़न बनाते हैं कि ठीक है, अच्छा जी, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और इसकी वजह से लोग खुदकुशी की तरफ बढ़ रहे हैं और हम इस मौजू को जो है वो ख़त्म कर देते हैं या इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते। यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि खुदकुशी का बढ़ता हुआ रुझान क्यों है और अगर खुदकुशी के केसेस बढ़ रहे हैं तो ऐसा क्यों है। WHO के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सालाना 8 लाख लोग खुदकुशी करते हैं और हर 40 सेकंड में कोई एक शख्स खुदकुशी कर रहा है। अगर हम पर्टिकुलरली पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो रोज़ाना 15 से लेके 25 अफराद जो है वो खुदकुशी कर रहे हैं। खुदकुशी जो है वो या सुसाइड जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। हमारे पास जो रेशो हैं वो रिपोर्ट नहीं होते एंड देन अगेन उसके एक अलग वजूहात हैं क्योंकि उसके साथ एक स्टिग्मा अटैच है। रिलीजियसली उसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है, तो लोग रिपोर्ट नहीं करते अगर उनकी फैमिली में या उनके जानने वाले ने किसी ने सुसाइड की भी हो। बहुत ही कम केसेस रिपोर्ट होते हैं। दूसरी वजह जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि क्या वाकई महंगाई और बेरोजगारी वजह है खुदकुशी करने की। तो चले, अगर थोड़ी देर के लिए हम इस आर्ग्यूमेंट को मान भी लें तो हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे दुनिया के हवाले से भी, पाकिस्तान के हवाले से भी, कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब थे, उनके पास पैसा भी था, ज़िंदगी की हर जो है वो उनकी फरमाइश भी पूरी हो रही थी, आरामदेह ज़िंदगी थी, तो क्या उन्होंने फिर खुदकुशी क्यों की। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया के अंदर खुदकुशी की दूसरी नौजवानों में मौत की दूसरी बड़ी वजह खुदकुशी है और खुदकुशी के पीछे जो अवामिल हैं उनमें सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन है। बढ़ता हुआ डिप्रेशन जो है वो आपको सुसाइड की तरफ लेकर जाता है, सेल्फ हार्म एटीट्यूड की तरफ लेकर जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम तो डिप्रेशन को डायग्नोस ही नहीं कर पाते। हमें तो तब पता चलता है कि कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है या कोई सुसाइड कर लेता है और उसकी अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाती है, हमें तो तब पता चलता है। तो हम उसको ट्रीटमेंट की तरफ कैसे लेकर आए, या वो क्या क्या अवामिल हैं जिनको प्रैक्टिस करके, जिनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके, अगर हमने सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, हमसे जुड़े हुए किसी शख्स में सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। WHO का ये कहना है कि सुसाइड जो है वो प्रिवेंटिव है, हम सुसाइड को रोक सकते हैं, 100% रोक सकते हैं। लेकिन क्या हमें पता चलता है? हमारे यहाँ दो चीज़ें जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि अगर किसी को कोई मेंटल इलनेस होती है तो पहले तो उसको फेथ हीलिंग की तरफ ले जाते हैं, चाहे पीर बाबा की तरफ ले जाएं, दम दुरूद की तरफ, उसको कहते हैं तुम नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। यकीनन नमाज और कुरान में शिफा है, लेकिन उसी कुरान के अंदर अल्लाह ने ये भी लिखा है कि जब तुम बीमार हो तो तुम तबीब के पास जाओ, ठीक है। सो पेट के दर्द के लिए हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाने को तैयार हैं, लेकिन जब हमें डिप्रेशन या एंजाइटी फील हो रही है तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमने मेंटल हेल्थ के साथ एक गैर जरूरी स्टिग्मा अटैच कर दिया है और जिसकी वजह से लोग इंतहाई शर्मिंदा होते हैं किसी माहिर नफ्सियात के पास जाने के लिए या ये कबूल करने के लिए कि उनको कोई जज्बाती या इमोशनल प्रॉब्लम्स ही आ रहे हैं, वो ये कबूल ही नहीं करना चाहते, ठीक है। तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हम सुसाइड को प्रिवेंट करने की बात कर रहे हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो प्रिवेंट हो सकती है। आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अपने घरों में भी देखिए, अपने लाइफस्टाइल में भी देखिए, हमने लोगों में हेल्दी कोपिंग हैबिट्स या हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज तकरीबन नापैद दिखाई देती हैं। लोग, हमारी जो कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं वो बहुत ही अनहेल्दी हो गई हैं। हम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा कनेक्टेड हैं, रियल लाइफ में बहुत ही डिसकनेक्टेड हैं, ठीक है। एंड देन जो हमारी एक हेल्दी हैबिट्स होती हैं जिसमें स्पोर्ट्स है, डेली वॉक है, डेली सनलाइट एक्सपोजर है, कम्युनिकेशन है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता आपको सोसाइटी से ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं। और बेसिकली जो लाइफ स्किल्स हैं वो हमारे यहाँ क्या है कि कोई डॉक्टर है तो बस वो डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियर है,
लाइफ स्किल्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स आ जाते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स आ जाते हैं, एंगर मैनेजमेंट स्किल्स आ जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स आ जाते हैं। तो लाइफ स्किल्स जो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी अपनी अफोर्डेबिलिटी है, आपको अपॉर्चुनिटीज पता है, तो खुद ट्रेनिंग लें। अगर आपके इर्द गिर्द के लोगों में आपको लगता है, आप उनको गाइड करें, फैसिलिटेट करें कि वो कहाँ से ये ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कनाडा ने जब अपनी मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होती देखी आवाम की, तो उन्होंने उसके प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे ये किया कि अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, अपने वर्क प्लेस के अंदर, अपने हॉस्पिटल्स के अंदर लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग जो थी वो उन्होंने कंपलसरी कर दी और सबके लिए इक्वली प्रोवाइड कर दी, राइट। सो जब हम सुसाइड की बात कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इट्स योर मेंटल हेल्थ। महंगाई, रिलेशनशिप का ख़त्म हो जाना, डोमेस्टिक अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, ये सारी चीज़ें जो हैं, बेरोज़गारी, ये सारे अवामिल जो हैं ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। लेकिन ये उस इंसान को ज़्यादा बुरे से इफेक्ट करते हैं जो मेंटली सफ़र कर रहा होता है, जिसको बीमारी है। उस बीमारी के लिए उसका इलाज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके इलाज के लिए अगर आपको साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, फाइन, आप उसको जनरल फिजिशियन के पास लेकर जाएं, आप उसको मस्जिद के इमाम के पास लेकर जाएं, आप हर ऐसे शख्स के पास लेकर जाएं जो उसको डिप्रेशन के बारे में अवेयर कर सकता है, जो उसको उसकी कंडीशन के बारे में अवेयर कर सकता है, जो उसको ये बता सकता है कि तुम एक बीमारी से गुजर रहे हो और इसका इलाज मुमकिन है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंड करने के लिए कि अपने इर्द गिर्द लोगों में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पैदा करें। सो दैट्स वन ऑफ द वे जिसकी वजह से हम किसी को सुसाइड करने से रोक सकते हैं। और अगर आपको पता है कि कोई सुसाइडल थॉट्स किसी को आ रहे हैं, कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, तो प्लीज़ उसको रिपोर्ट करें, अपने करीबी डॉक्टर को बताएं, अपने करीबी मॉलेज को बताएं, साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है उसको बताएं। अब तो ऑनलाइन ऑफलाइन इतने सारे पोर्टल्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे हेल्प के लिए रीच आउट करें, लोगों को मदद ऑफर करें। और अगर आपको मदद चाहिए है तो प्लीज़ आगे बढ़ के लें। ये जो स्टिग्मा अटैच है मेंटल हेल्थ से, इसको मैं और आप ही दूर कर सकते हैं, मदद करके और मदद लेकर। सो आज के लिए इतना ही। बट अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और मौजू पे बात करें तो ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। और अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों की जहनी सेहत का, जज्बाती सेहत का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।